एक चाय और एक समोसा अखिलेश जी पर करो भरोसा एक संदेश दे रही हैं। क्या कुछ मैसेज है? समोसे को लेकर पॉलिटिक्स संसद भवन से शुरू हुई थी, वहां पर एक समोसे को बयान गया था, उस पर रेट तय किया जा रहा था और एक अब आपने पोस्टर लगा दिया है समोसे को लेकर पॉलिटिक्स। क्या है ये? उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज था वो लगातार ठगा हुआ महसूस कर रहा। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों की हत्याएं भी कराई गई। मैं आज कह रहा हूँ अब की बार कैंट में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। बयान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वायरल है, एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, इस पर क्या कहें? मतलब इतनी घटिया मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, वो अपने आप को संत कहते हैं। बात करें बीते समय पे एक कार्यक्रम भी होता राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे, ब्राह्मण समाज के लोग थे वहाँ पे, भाजपा के कहले तमाम कार्यकर्ता भी थे, काफी नाराजगी होती उन पर, उनके मन में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ और जो मुद्दे थे वो उठाए नहीं गए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, ये बयान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर में ये दिया गया बयान, काफी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक टेंट लगा हुआ है, उसी तर्ज पे माना जा रहा है कि एक कार्यक्रम कराया गया और पीछे देखेंगे आप, एक चाय और एक समोसा अखिलेश जी पर करो भरोसा साइकिल का निशान है। ये कैंट विधानसभा की पूजा शुक्ला भसीन जी ने ये पोस्टर लगवाया और बड़ा कार्यक्रम किया है। तमाम कैंट के वो दिग्गज राजधानी लखनऊ के मौजूद है जो ग्राउंड स्तर पर वर्क भी कर रहे थे। पीडीए प्रहरी के तौर पे आपने बीती वीडियोस पे देखा होगा, जो लगातार ग्राउंड स्तर पर मौजूद थे। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, 1 साल से भी कम का समय है, तैयारियां ग्राउंड स्तर पर मजबूत करी जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आदेश पर फिलहाल हम बात करते हैं। पूजा शुक्ला जी, आज आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया है और एक चाय और एक समोसा अखिलेश जी पर करो भरोसा एक संदेश दे रही हैं। क्या कुछ मैसेज है और क्या कुछ आगे की प्लानिंग से ग्राउंड स्तर पर क्या माहौल है? जी, ये अभी जैसे होली का त्योहार चल रहा है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमारा एक संदेश था कि सभी जितने भी हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई हैं, सभी एकता के साथ सद्भावना के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगकर 2027 में सरकार को बनाएं, बस यही मेरा एक संदेश है। प्लानिंग चल रही है समोसे को लेकर, अब राजनीति हो रही है। एक समोसे को लेकर पॉलिटिक्स संसद भवन से शुरू हुई थी, वहां पर एक समोसे को बयान गया था, उस पर रेट तय किया जा रहा था और एक अब आपने पोस्टर लगा दिया है समोसे को लेकर पॉलिटिक्स। क्या है ये? समोसे को लेकर पॉलिटिक्स नहीं, समोसा खिलाने का एक उद्देश्य है। हमें पता चला भाई माननीय जी को हमारे समोसा पसंद है, तो हमको लगा कि उसकी पसंद का ख्याल रखा जाए और थोड़ा सा राजनीतिक दायरा भी बढ़ाया जाए, तो बस यही हमारा एक उद्देश्य था। एक बयान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वायरल है, एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, इस पर क्या कहेंगे? जी, भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, योगी जी पे भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक राजनीति करी है वो भरोसे वाली राजनीति तो नहीं की है। अभी जैसे हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो सलूक किया गया है, उन पे जो केस लादे गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वो कितने भरोसेमंद व्यक्ति हैं। जब आपके खिलाफ कोई बात करता है तो आप उन पे केस लाद देते हैं। जब बटुक की शिकायतें खींची जाती हैं तो आप एक दूसरा डिप्टी सीएम जाके दूसरे बटुक को बुलाकर और एक राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो यही हो जाता है कि भैया थप्पड़ आप हमको मार रहे हैं और माफी आप पड़ोसी से मांगने जा रहे हैं। तो यही उनका, वो तो ढोंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैम, आप जिस विधानसभा से आती वहां से उप मुख्यमंत्री भी हैं ब्रिजेश पाठक जी। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे थे, लेकिन जो तैयारी मानी जा रही है, जो तैयारी 27 को लेकर की जा रही है, समाजवादी पार्टी के जो प्रहरी जो ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे थे, काफी टफ फाइट इसको माना जा रहा है। आप लोग तैयारी सब लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग तैयारी सब मिलजुल के, हमारे पंडित प्रदीप शर्मा जी हैं, ऑलरेडी कैंट विधानसभा में वरिष्ठ नेता हैं, हमारे हिमांशु भाई हैं, सुलेखा जी हैं, रितेश जी हैं, अरविंद भाई हैं, हम सब लोग मिलकर डोर टू डोर SIR पर भी डोर टू डोर हम लोगों ने काम किया है, हमने कैंप लगाने का भी काम किया है। तो हमारी जनता से जितनी कनेक्टिविटी हो पाए, कोशिश हमारी है कि जनता में अगर कोई किसी भी चीज़ को लेकर समस्या आ रही है, अगर वो SIR का फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म 7 को लेकर फॉर्म 8 को लेकर, तो हमारी कोशिश हमेशा ये रही है, हमारी सब लोगों की, भाइयों की, सबकी कोशिश यही रही है कि हम लोग वहाँ जाकर उनके समस्या का समाधान निकाला जाए। इसके अलावा हम लोगों ने कैंप भी लगाए हैं, तो हमारी बस यही एक कोशिश है कि हम जनता के बीच में पहुँचे और हमारे कैंट विधानसभा से इस बार 100% 2027 में हमारा विधायक बने।
सर आप लगातार वर्क कर रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की थी, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़े सवाल थे उस समय आपके जहन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक आपने तमाम अपने कागजात भी वहां पर जाके दिए, जिसमें पता चला कि वोट काफी कटे हैं। क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, और पूरी टीम काफी मजबूती से वर्क कर रही है ग्राउंड स्तर पर, क्या कुछ है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2023 में मुझे कैंट विधानसभा का प्रभारी बनाया था। उस प्रभारी दायित्व में मैंने कैंट विधानसभा के सेक्टर बूथ जोन पर काम किया था, सभी बूथ प्रभारी बनाने का काम किया। तमाम एसआईआर का भी प्रभारी वहाँ बनाया गया था। कैंट विधानसभा में लगातार जिस तरीके से वोट कटे हैं और जो वोट जुड़ रहे हैं, जो फॉर्म 7 की बात हो, फॉर्म 8 की बात हो या फॉर्म 6 की बात हो, निश्चित तौर पर हमारे सारे बूथ प्रभारी पार्टी के सभी नेता उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति को हम लोग जुड़ने नहीं देंगे और कोई भी पात्र व्यक्ति को छोड़ने नहीं देंगे। इसी आधार पर हम लोगों ने काम किया। कैंट विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर ब्राह्मण समाज, प्रबुद्ध वर्ग काफी संख्या में है। बीते दिन अगर बात करें, बीते समय पे एक कार्यक्रम भी होता राजधानी लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे ब्राह्मण समाज के लोग थे, वहाँ पे भाजपा के कहले तमाम कार्यकर्ता भी थे। काफी नाराजगी होती उन पर, उनके मन में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ और जो मुद्दे थे वो उठाए नहीं गए। कैसे देख रहे हैं आप भी ब्राह्मण समाज से? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, अभी देखिए बहुत अच्छा स्लोगन पूजा जी ने लिखा है। हालांकि इसका एक बड़ा मकसद था। आदरणीय अखिलेश जी जब कानपुर गए तो उन्होंने पूरी लाइन को अगर देखेंगे, आगामी समय में होली का त्यौहार आने वाला, नकली मेवा, नकली तेल, तमाम चीजें चलती हो, उसकी पूरी लाइन आगे में देखेंगे। वाचस्पति तेल के लिए भी उन्होंने बोलने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज था वो लगातार ठगा हुआ महसूस कर रहा। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, ब्राह्मणों की हत्याएं भी कराई गई, ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल भेजने का काम भी सरकार ने किया। और ये जगजाहिर हो गया उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों से बहुत बड़ी संख्या में चिढ़ते हैं, ब्राह्मणों से वो चिढ़ने का काम करते हैं, तभी उनके ऊपर फैलाना मुकदमा करते हैं। अब ब्राह्मण ही नहीं, हरी वर्ग मजहब जाति के साथ अन्याय हो रहा है। जब भगवान नहीं बचे, शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ, उनको उत्पीड़न पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ा है, भरोसा आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर धरातल पर किसी के काम दिखाई देते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिखाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश के विजनरी लीडर के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी जाने जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। इसीलिए स्लोगन बना है कि एक चाय और एक समोसा, अखिलेश जी पर करो भरोसा। बिल्कुल। आप मैम क्या कहेंगी आज इस कार्यक्रम को लेकर? होली भी आने वाली है, तैयारी बड़ी चल रही है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। कैंट विधानसभा है जहां पर खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जहां से विधायक हैं, प्लानिंग क्या है? देखो, मैं तो जसवंत नगर इटावा से हूँ, विधानसभा से, लेकिन मैं रहती लखनऊ हूँ, तो पूरा मैं सपोर्ट करती हूँ। जो मेरा कैंडिडेट होगा कैंट विधानसभा का, उसका मैं पूरा सहयोग करूँगी। और पूजा जी का स्लोगन इतना अच्छा लगा है, भैया ने भी ये बोला था तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं वही कह देना चाह रही थी कि पूजा जी ने जैसे बताया, भैया ने भी जैसे बताया, तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ योगी जी के लिए कि ब्राह्मण छोड़िए, आपके साधु संत, आप सनातनी की बात करते हैं लेकिन आपके साधु संत सुरक्षित नहीं हैं और वो इस हद तक गिर सकते हैं कि उनका सपोर्ट ना करके, शंकराचार्य जी का सपोर्ट ना करके, एक बटुक को बुला के उनके ऊपर, मतलब इस तरह के, आप लोग सभी तो जानते, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से उन वीडियो सब वायरल हो रहा है। मतलब इतना घटिया, इतनी घटिया मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, वो अपने आप को संत कहते हैं। वो संत नहीं है। अगर वो संत होते तो वो संत का एक सम्मान करते। तो वही सब बता देना चाहती हूँ, जो देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जनता जागरूक हो गई है, कहीं की भी जनता हो, सभी जनता, सभी ब्राह्मण, सभी जाति आज अखिलेश जी के साथ है। और आने वाले आगामी 27 में भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सभी लोगों की इतनी मेहनत है, जो मेहनत हमेशा रंग लाएगी। 1 साल बाद चुनाव होना, 1 साल से कम का समय बचा हुआ, अभी कैंट विधानसभा से है। अगली बार होली किस तरीके से होने जा रही है? अगली बार की होली इतनी रंगीनमय होगी कि उत्तर प्रदेश के में खुशियों की साइकिल दौड़ेगी, रंग बिरंगी साइकिल, आदमी के, आम जनता के सपनों को पूरी करने वाली साइकिल दौड़ेगी। और कैंट की क्या तैयारी? कैंट सबसे टफ विधानसभा मानी जा रही है। ब्रजेश पाठक जहां से उप मुख्यमंत्री हैं, पहले तो ये सीट इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने झंडा गाड़ा है। कैसे इस किले को फतेह करने की तैयारी चल रही है? क्या कुछ माहौल है? कैंट की सीट के लिए तो मैं यही कहूंगा, दोनों हाथ उठाकर बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। अब की बार अखिलेश जी की जो सेना है वो लंका के अंदर कूद गई है और कैंट को निश्चित फतेह करके देगी। जैसे जब सीता जी का हरण हुआ तो जो राम जी की सेना रही, उसमें बानर और जितने भी जीव जंतु थे, उन्होंने सबने अपनी मेहनत से एक एक करके वो लंका तक पुल बनाया था, पत्थर डाल के, राम नामी रूपी। तो अब की बार ये जो अखिलेश जी की सेना है, हम सभी लोग एक ऐसा राम सेतु कैंट में बना रहे हैं कि अब की बार कैंट में भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे। ये आप
जान लीजिएगा। मैं आज कह रहा हूँ अब की बार कैंट में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। तैयारी कैसी है? ग्राउंड स्तर पर तो बहुत वर्क किया आप लोगों ने, बड़ी टीम बनी, काफी वर्क हुआ एसआईआर को लेकर के, तमाम जो बातें जो निकल करके आई उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफी खुले शब्दों में कहा कि वर्क ग्राउंड स्तर पर तो हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग साथ दे तो सब कुछ सही हो सकता है। कैसे देख रहे हैं सर? जो हम लोग के बीएलए बनाए गए जी। हैं उनके द्वारा हम लोग गली गली जाके पोलिंग स्टेशनों पे फार्म 6, 7, 8 जो भरवाने का हम लोग काम और जिनका नाम कटवाने का काम वो सब कर रहे हैं इस समय। जी। मेन उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में सरकार के डिप्टी सीएम हम लोग की विधानसभा में रहते हैं जी। वहाँ से विधायक मंत्री हैं जी। मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूँ वो क्षेत्र में आज तक 10 लोग के सिर्फ नाम बताए जिन्होंने उनको अपने विधायक निधि से स्वास्थ्य लाभ का पैसा दिया हो। इसके बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ क्षेत्र में पानी की समस्या आज भी हम लोग क्या है, जल भराव की समस्या आज भी हम लोग के कैंट में है, आज तक उन्होंने उस पर क्या ध्यान दिया। इसके बाद सबसे अधिक हमारा रेलवे का प्रोसीजर, रेलवे सबसे अधिक हमारे यहाँ है, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे को ध्यान में रखते हुए रेलवे भी जो है आधा से अधिक टूट गया है। लेकिन सरकार इस समय जितना भी वोटर लिस्ट में 1,45,000 कटने जो वोट जो कटे हमारे, वो केवल अगर उसमें से 80% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं। सही सरकार अगर इस पे दबाव बीएलओ के ऊपर ना बनाए, अगर सरकार चुनाव आयोग पे दबाव ना बनाए तो इस बार उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। नाम क्या हुआ सर आपका? जी अरविंद यादव नाम है, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ गीतापल्ली वार्ड से। अरविंद जी, काफी बड़े मुद्दे उठाए गए, शंकराचार्य जी को लेकर बोला गया, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बोला गया, यूजीसी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बीच में। कैंट विधानसभा से अगर बात करें तो खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, लड़ाई टफ नहीं दिख रही है? लड़ाई अगर टफ नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। और विगत कई वर्षों से भी यही रहा है कि कैंट विधानसभा की सीट समाजवादी के पक्ष में नहीं आई है, लेकिन अब के लिए ऐसा परिवर्तन होगा क्योंकि मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज महंगाई है, हर महंगाई से हर व्यक्ति, हर समुदाय पीड़ित है, चाहे वो श्रवण वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, सभी पीड़ित है। और लोगों में जागरूकता भी आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति जी के प्रति भी उन लोगों का विश्वास बढ़ा है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें निम्न वर्ग का सम्मान मिलेगा, निम्न वर्ग को रोजगार मिलेगा, निम्न वर्ग को शिक्षा मिलेगी। माननीय नेताजी ने भी यही कहा था कि पढ़ाई और दवाई सस्ती हो। उस पद्धति पे देखा जाए तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पीडीए का नारा दिया हुआ है। पीडीए में सब वो पीड़ित और शोषित लोगों को ही रखा गया है। और कैंट विधानसभा की अगर बात करें तो कैंट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हैं, कोई विशेष उनका कार्य दिखता भी नहीं है। आज मैं अपने क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहा था, लोग गंदे पानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जिसके लिए मैंने अधिकारियों से बात की। इतना गंदा पानी आ रहा है कि ना उससे नहाया जा सकता है, ना उससे धोया जा सकता है। समझ लीजिए उसका वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो जनता पीड़ित है ना, आम नागरिक पीड़ित है। तो आम नागरिक जो जब पीड़ित होता है तो वो परिवर्तन जरूर लाता है। और अब की पहली बार ऐसा होगा कि कैंट विधानसभा में भी परिवर्तन होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हो और चाहे मुख्यमंत्री जी लड़े आके, परिवर्तन तो होगा। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय के सामने एक टेंट लगा हुआ है, पूजा शुक्ला भसीन ने लगवाया हुआ है, कैंट विधानसभा से हैं। और ये पोस्टर अपने में एक बड़ी बात कह रहा है, एक चाय और एक समोसा, अखिलेश जी पर करो भरोसा, संदेश दिया है पूरे प्रदेश भर में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। एक तरफ अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो की चाय पीते हुए ये तस्वीर है, और ये कहा भी जा रहा है कि उस तर्ज पर है जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कानपुर में जो बयान जो था, जिसमें उन्होंने कहा था एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, उसके तर्ज पर कहा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। कैंट में क्या कुछ होने वाला है इस पर भी बड़ा सवाल है। लगातार आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।